सुबह 4 बजे का नाश्ता सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? भाई सुबह के 4 बजे नाश्ता कौन करता है? चलिए आज की कहानी में इसी का राज जानते हैं। और इसी कहानी के बहाने एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आता है। किसी भी रिश्ते में प्यार और फर्ज के बीच वो बारीक सी लाइन आखिर होती कहाँ है? तो कहानी है पल्लवी की। उसकी जिंदगी कभी न खत्म होने वाले कामों का एक सिलसिला है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी मेहनत को जैसे कोई देखता ही नहीं, उसे मान लिया जाता है। दिन की शुरुआत कुछ यूं होती है। पल्लवी अपने बेटे को स्कूल छोड़कर अभी सोफे पर बस 2 मिनट के लिए बैठी ही है कि पति समर की आवाज आती है, पल्लवी जल्दी से चाय बना दो। और ये फरमाइशों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। जैसे ही वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में जाती हैं, समर अपनी पसंदीदा शर्ट बेड पर फेंकते हुए कहता है, इसे प्रेस कर दो, मुझे आज यही पहननी है। और बस पल्लवी का काम बीच में ही रुक जाता है। फिर शाम होती है, चाय का वक्त होता है और जाहिर है एक और फरमाइश, कुछ पकौड़े तलकर ले आओ। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस सब में पल्लवी को खुद के लिए एक पल भी नहीं मिलता। सोचिए, जैसे ही वो अपने नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डालने वाली होती है, समर को अचार याद आ जाता है। वो अचार लेकर आती है तो मक्खन की फरमाइश हो जाती है और उसके बाद सलाद की। मतलब अपना ही खाना खाने के लिए उसे बार बार उठना पड़ता है। अब पल्लवी की जिंदगी में एक और मोड़ आता है। समर की नाइट शिफ्ट शुरू हो जाती है, वो भी वर्क फ्रॉम होम। पल्लवी को लगा था कि चलो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उसका काम और तनाव दोनों ही कई गुना बढ़ गए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक हद होती है। और जब पानी सर से ऊपर चला जाता है, तब समर की माँ जानकी ये सब देखती हैं और समझ जाती हैं कि अब चुप बैठना ठीक नहीं। वो एक फैसला करती हैं। जरा एक रात का हाल सुनिए। रात के 12 बजते हैं। समर पल्लवी को कॉफी के लिए जगाता है। फिर रात के 2 बजे उसे एक और कॉफी चाहिए। और हद तो तब हो जाती है जब सुबह के 4 बजे गहरी नींद में सोती पल्लवी को फिर से जगाया जाता है। सुबह के 4 बजे, जी हां, यही वो वक्त था जब सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। और मांग क्या थी? मेरे लिए ताज़ा नाश्ता बना दो, फिर तुम आराम से सो जाना। जैसे सुबह 4 बजे नाश्ता बनाना कोई मामूली बात हो। बस यही वो पल था जब पल्लवी का सब्र जवाब दे गया। रसोई से आते इन आवाज़ों से जानकी की नींद खुल जाती है और जब वो देखती हैं कि सुबह के 4 बजे पल्लवी नाश्ता बना रही है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि अपने बेटे को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो जानकी ने भी एक बड़ा मज़ेदार तरीका निकाला समर को सबक सिखाने का। उन्होंने तय किया कि बेटे को उसी की दवाई का डोज देना पड़ेगा। तो देखिए प्लान क्या था। जहां समर पल्लवी को घर के बड़े बड़े काम जैसे एसी ठीक करवाना, लॉन्ड्री से कपड़े लाना, ये सब बताता था, वहीं जानकी ने समर को अपने छोटे छोटे लेकिन तुरंत करने वाले काम सौंपने शुरू कर दिए। जैसे ही वो सोकर उठता, जानकी उसे योग क्लास छोड़ने के लिए कह देती। सुबह 6 बजे जब वो सोने जा रहा होता तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने की जिम्मेदारी मिल जाती। तो जानकी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल थी। जब भी समर आराम करने की सोचे, उसे किसी जरूरी काम से उठा दो, उसे छोटे मोटे कामों के लिए दौड़ाओ, और सबसे बढ़िया, उसकी छुट्टी का दिन तो खास तौर पर अपने कामों के लिए रखो। और जानकी का ये प्लान काम कर गया। बहुत जल्द वो पल भी आ गया जब समर को अपनी गलती का एहसास होना था, और वो भी बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में। तो एक दिन छुट्टी थी उसकी। जानकी ने उसे अपनी आंखों की जांच के लिए ले जाने को कहा। बस समर का सब्र जवाब दे गया। वो एकदम झुंझला कर बोला, माँ एक ही तो दिन मिलता है आराम करने को, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। और बस इसी पल का तो जानकी को इंतजार था। उन्होंने बहुत शांति से लेकिन मजबूती से जवाब दिया, बेटा अगर तू इंसान है तो पल्लवी भी तो इंसान है। क्या वो नहीं थकती? तुम तो दिन में सोकर अपनी नींद पूरी कर लेते हो, पर वो बेचारी तो दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रहती है। मां की ये बातें समर के दिल पर तीर की तरह लगीं। उसे पहली बार सच में अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गया कि उसकी मां ये सब क्यों कर रही थीं, और उसने फौरन पल्लवी से माफी मांगी। और ये सिर्फ माफी नहीं थी, बल्कि एक वादा था। उसने पल्लवी से कहा, सॉरी पल्लवी, आज से मैं रात में अपनी कॉफी खुद बना लूंगा, तुम आराम से सोना। मतलब एक असली बदलाव की शुरुआत, जहां उसने अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी शुरू कर दी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ समर और पल्लवी की कहानी नहीं है, इसमें हम सब के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज छिपा है। यह कहानी हमें एक कॉन्सेप्ट से मिलवाती है जिसे कहते हैं इनविजिबल लेबर या अदृश्य श्रम।
मतलब घर के वो अनगिनत छोटे बड़े काम जिन्हें अक्सर प्यार या ड्यूटी का नाम देकर भुला दिया जाता है और जिनका बोझ अक्सर घर की महिलाओं पर ही पड़ता है। तो इस कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं वो ये हैं कि एक सच्चा रिश्ता हमदर्दी और बराबरी पर टिका होता है। हमें घर के कामों को पहचानना और उनकी कद्र करनी चाहिए। किसी के प्यार और मेहनत को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और हाँ, कभी-कभी जानकी की तरह एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम अपने रिश्तों में इस अदृश्य श्रम को देख पाते हैं? क्या हम उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी होनी चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।